Assalamu alaikum students. I am Sayyid Irfan Ali Shah and you are watching my YouTube channel Instant Physics Study. Students, you know very well कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन कुछ ही अरसे में स्टार्ट होने वाले हैं। मीन ये दिसंबर है एंड आफ्टर जनवरी फरवरी मार्च में बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे मिड ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, टाइम बहुत कम रहता है अब आप लोगों के पास। ओनली मैं यूँ कह सकता हूँ कि 2 मंथ ही हम लेते हैं, जैसे जनवरी फरवरी, बिकॉज दिसंबर में भी आप लोगों के आगे जो है तो विंटर वेकेशन होने वाली है। सो इन 2 मंथ में आपने अपना कोर्स कैसे कवर करना है, आपने अपने कोर्स को रिवाइज़ कैसे करना है, आपने बोर्ड के पेपर के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम में आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज बच्चे हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते हैं, डेफिनेटली उन्होंने कभी ट्यूशन या ट्यूशन सेंटर जाना होता है, आफ्टर दैट उन्होंने गेम्स भी खेलनी है, कारी साहब ने आके भी पढ़ाना है। सो आप लोगों ने अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। आप अपनी स्टडी आवर्स कोई स्पेसिफिक टाइम बना लें उसके लिए, लाइक 7 to 9। फर्स्ट पहला जो आपका वो होगा राउंड जो होगा वो 7 to 9 आप बना लें, जैसे 2 आवर्स, उसमें आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लें। आप ये इस तरह डिवाइड कर लें कि जैसे 2 सब्जेक्ट्स हैं, लेट सपोज आपने मैथ्स और फिज़िक्स उठा लिया 7 to 9, तो पर डे आप मिनिमम 1 चैप्टर हर हाल में आप कंप्लीटली फर्स्ट रीड आउट करें। मीन फर्स्ट मंथ जो आप लोगों का टारगेट होगा वो कंप्लीटली रीडिंग करना है, बुक्स में डिफरेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जितनी हैं, उनको आपने क्या कर लेना है, अपने पास नोट डाउन कर लेना है। देन आफ्टर दैट आपने वही टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज करने हैं और अपने पास खुद ही उनके ऊपर राइटिंग शुरू करनी है। एंड ट्राई टू दिस कि जितनी ज़्यादा आप उन टॉपिक्स में हेडिंग बना सकते हैं आप वो हेडिंग बनाएं। नाउ आफ्टर 9 o'clock आप लोग डेफिनेटली ऐसे करें, आप लोग अपना जो है तो डिनर वगैरह कर लें। देन अगेन आप 10 to 12 आवर, मीन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप अगेन बैठें और उसमें आप वही जो चीज़ें आपने अभी 2 सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे किए हैं तो 2 और सब्जेक्ट वहाँ पे रख लें, या अगर कोई ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी स्पीड अच्छी है तो वो 3 सब्जेक्ट्स रख लें। एंड 10 to 12 अगेन वही आप काम करें कि फर्स्ट मंथ में आप वो सारी चीज़ें रीड आउट करें, आप अंडरलाइन करें उनको और हर एक टॉपिक के ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहें, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही टाइम मैनेजमेंट करनी है। फिर आपको जो बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग जो टाइम मैनेजमेंट होगी वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने बोर्ड में स्पेशली जब पेपर मिलते हैं तो आप स्पेशली सेक्शन बी और सी की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि आप 5 to 10 मिनट्स अगर आप अपनी राइटिंग स्टॉप कर लें और उस पेपर को आराम से रीड आउट करें कि इस पेपर में वो गिवन क्या आपसे, मतलब उसने जो गिवन किया वो क्या है, आपसे रिक्वायर्ड क्या वो मांग रहे हैं। तो जो चीज़ आपसे रिक्वायर्ड है उसको सबसे पहले लिखने की कोशिश करें, देन उसके बाद जो है तो आप उसकी रीज़न वगैरह लिखें। सो इट मीन दैट कि आप 5 to 10 मिनट्स अपने माइंड में ही क्वेश्चंस को रीड आउट कर लें और ये सोच लें कि मैंने इस क्वेश्चन में ये लिखना है। नाउ सेकेंड हमारे पास है कि आप इन दिनों में अपना फोकस जो है वो हर हाल में स्टडी बना दे। अगर कोई कहता है कि बोर्ड में पैटर्न चेंज हो रहा है, बोर्ड में जो है तो ये हो चुका है वो हो चुका है, तो ठीक है, लेकिन आपने सेकंड नंबर अपना जो फोकस है वो जस्ट ओनली स्टडीज़ पे रखना है। जैसे मैं भी आपके साथ एंड में डिस्कस करने वाला हूँ कि बोर्ड ने क्या किया है कि इस बार अपने जो पेपर पैटर्न है वो चेंज किए हैं। मुझे ये वाला पैटर्न एज़ कम्पेयर टू लास्ट पैटर्न से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि अब आपके पास चॉइस वैसी नहीं है कि टोटल 14 क्वेश्चन है एंड आप लोगों ने ओनली 9 करने हैं। नहीं जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें आपको और गिवन है, आपने हर हाल में करना है। लेट अगर आपने कोई भी एक चैप्टर स्किप किया और दोनों क्वेश्चन उसी में से आ गए तो अब आपको लोगों के लिए अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स वाई अब हमने कंप्लीट बुक ही स्टडी करनी है। जो हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है वो क्या है, फोकस। आप हर हाल में इन दिनों अपना सारा फोकस अपनी स्टडीज़ पे रखें।
फ़िलहाल आप ये चीज़ भूल जाएं कि आपने कैसे जो है तो पैटर्न को जो है तो फॉलो करना है। क्या आप कंप्लीट बुक जब आपने स्टडी कर ली, फिर पैटर्न चेंज होता है, जो भी होता है आप आराम से उसको कर लेंगे। नंबर जो थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप लोग, आप अपना 100% कैसे देंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, दो बच्चे हैं, उन्होंने सेम ही क्वेश्चन लिखा है, एक बच्चे ने उसमें हेडिंग डाली हुई है, दूसरे बच्चे ने कोई हेडिंग ही नहीं डाली हुई। अब डेफिनेटली हेडिंग डाल के पहले वाले बच्चे ने उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है पेंसिल से। मैं भी आपको साथ साथ ई शीट दिखाता हूं कि देखिए ई शीट पे कैसे बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं। अब वो पेपर की लुक जो होती है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो जितना अच्छा होता है उतने आपके अच्छे मार्क्स उसमें आ जाते हैं। और दूसरे बच्चे जिसने हेडिंग नहीं बनाई हुई, जिसने जस्ट सिंपल ही आंसर किया हुआ है, तो डेफिनेटली अब उसके मार्क्स में और आपके मार्क्स में बहुत फ़र्क होगा। स्टूडेंट, ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के सामने इस तरह फेस टू फेस बैठ के बना रहा हूँ। सो मैं इस पहली वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन जिन टॉपिक्स में आपको इशू है, स्पेशली वो वाले टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि फ़िज़िक्स में मैं वो आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊं या उसकी मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं, तो आप कमेंट में वो टॉपिक्स मुझे लाजमी लिख के सेंड करें ताकि मैं उनकी वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना लूं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज़ हमारे पास अपना एक गोल रख लें। अपना फोकस, अपना एक गोल बना लें कि बस मैंने हर हाल में इन 3 वीक्स में इतने चैप्टर्स कवर करने हैं। देखिए, जब आप एक गोल बना लेते हैं, अपने माइंड में एक चीज़ को सेट कर लेते हैं, डेफिनेटली तभी आप उसके ऊपर वर्क डन कर सकते हैं। सो ट्राई टू दिस कि इन दिनों आप अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड कर लें। मैं आप लोगों को एक पेपर अटेम्प्ट हुई जो शीट है वो भी एंड में दिखाऊंगा कि उसमें आपने ये देखना है कि बच्चे ने सिंपल क्वेश्चन को कैसे हेडिंग्स में लिखा हुआ है, उसने हेडिंग्स कैसे बनाई है उन चीज़ों की। जैसे मैं एक टॉपिक डिस्कस करता हूँ आप लोग के साथ, जैसे अभी एक पेपर में आता है सिंपल पेंडुलम। तो मुझसे अभी रिसेंटली उस बच्चे ने पूछा कि सर हम सिंपल पेंडुलम में क्या क्या हेडिंग बना सकते हैं। तो देखिए, सिंपल पेंडुलम में आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पढ़ी भी, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम की सबसे पहले डिफिनेशन लिख दें, देन एक्सप्लेनेशन पे आ जाएं। देन मैंने आपको कहा था कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। द फर्स्ट वन इज mg cos थीटा एंड द सेकेंड वन mg sin थीटा। तो आप mg cos थीटा को भी और mg sin थीटा को भी क्या कर लें, हेडिंग बना लें। देन आगे हमारे पास एनर्जी की आप एक बड़ी हेडिंग लिखें और उसमें लिख दें कि एनर्जी एट मीन पोजीशन, एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एंड द लास्ट वन आपने ये कर लेना है कि आपने टाइम पीरियड की हेडिंग दे देनी है, और टाइम पीरियड के इनसाइड भी आप फैक्टर्स की हेडिंग दे सकते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम में आप लोग के फैक्टर्स हैं लेंथ एंड ग्रेविटी। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह एक ही टॉपिक में जब 5, 6, 7 हेडिंग्स होती हैं तो डेफिनेटली आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे टॉपिक्स बताएं, जिन जिन टॉपिक्स में आप लोगों को इशू है वो सारे टॉपिक्स आप लोग मुझसे डिस्कस करें, मुझे बताएं, मैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आपने कंप्लीट पेपर कैसे लिखना है और आपने कैसे पूरे मार्क्स लेने। सो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।